हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ है कि बीएड का रोल क्या है आपके एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और दूसरा क्या है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो एमएड एंट्रेंस में आपको काम आने वाले हैं बीएड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि भाई पढ़ाई करके हम एमएड एक सरकारी कॉलेज से, वो सपना देख रहे हैं कि हम एमएड हम सरकारी कॉलेज से करें और काफ़ी सारे अपने पैसे भी सेव करें। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस एज़ यूजुअल आप सभी को पता है कि बीएड के प्राइवेट कॉलेजेस और एमएड के प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप एटलीस्ट लाइक का बटन तो दबाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड आपका एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो कि आप स्क्रीन पे जैसा देख सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को वीडियो में कवर किया जाने वाला है। तो पहला पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ बीएड इन एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो पहले ही मैंने अपने वीडियो में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि आपका जो एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का सबका पैटर्न अलग अलग है। कहीं आपका कुछ क्वेश्चंस, कहीं 250 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं नहीं होती है। इससे रिलेटेड एक वीडियो है मेरे चैनल पे, और अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एमएड से रिलेटेड सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो बीएड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एमएड का एंट्रेंस है और एमएड की सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपकी कि भाई बीएड तो आपका होना चाहिए, बीएड के बाद ही आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आना स्वाभाविक है। बीएड का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि बीएड आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो आपके अगर सेमेस्टर वाइज है, अगर ईयरली है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके बीएड से ही आते हैं। और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं बीएड में अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बीएड में तो काम आएंगे ही आएंगे, और वो सारे टॉपिक आपको एमएड एंट्रेंस में ही आएंगे। बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि अगर आपके यहाँ सब्जेक्टिव पैटर्न का एग्ज़ाम हो रहा है, जिस भी आप यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उन्हीं टॉपिक्स से निकाल के आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमएड का एंट्रेंस तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, आप डीडीयू की अगर बात कर लें तो डीडीयू में सब्जेक्टिव सीबीसीएस पैटर्न इंप्लीमेंट हुआ है, तो सब्जेक्टिव भी एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो धीरे धीरे बच्चों को पता रहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किन टॉपिक से किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्टिव पैटर्न है तो वहाँ पे थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन विद दैट जो सेकंड पॉइंट है उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपके बीएड से ही रिलेटेड है और वो आपको एमएड एंट्रेंस में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये मेरी ही राइटिंग है, मेरे ही नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग इसके अपने नोट्स भी बना सकते हैं या अपनी बुक से, अपना जैसा भी आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है आप वैसे पढ़ाई कर सकते हैं एमएड एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो देखते देखते आप लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर मैंने ऑल क्यों लिखा है? ठीक है, ऑल इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे कहीं किसी एग्ज़ाम में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पूछी जाएगी, कहीं कहीं हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा, कहीं रीजनिंग पूछी जाएगी, कहीं एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पैटर्न में अलग होती हैं, लेकिन मैंने ऑल इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बीएड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको हर एमएड एंट्रेंस के जो बीएड वाला पोर्शन आता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, ऑल इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, जितनी भी इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन की बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वेदांता दर्शन है, जैसे न्याय दर्शन है। ठीक है, इसमें मतलब जैसे ये दर्शन है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, इस दर्शन के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही भारतीय दर्शन की बात करते हैं वैसे ही वेस्टर्न फिलॉसफी, ऑल वेस्टर्न फिलॉसफी, जितने भी सारे पाश्चात्य दर्शन के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है। ठीक है, नेचुरलिज्म और ये सब जैसे प्रयोजनवाद है। ठीक है, ये हिंदी में आपको पता होगा, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं किन फिलॉसफी की बात कर रही हूँ हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, जैसे प्रैग्मेटिज्म आपके जॉन डीवी इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, नेचुरलिज्म आपके रूसो हैं। ठीक है,
वैसे ही जो इम्पॉर्टेंट, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, वैसे ही जो इम्पॉर्टेंट जितनी भी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको इसका अलग से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और आपको पढ़ना कैसे है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 आपके देखिए, जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको जानना है कि उन्होंने जैसे कौन सी बुक लिखी और उनका मतलब जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो जैसे इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जैसे गांधी जी के बारे में आप पढ़ लीजिए, अरस्तु के बारे में नोट्स बना लीजिए, विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, अरविंदो घोष जी के बारे में पढ़िए, जॉन डीवी हैं, प्लेटो हैं, ठीक है। ये सारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके, और इस पर आप नोट्स भी बना लीजिए। जैसे गांधी जी ने 3H का कॉन्सेप्ट दिया था, हैंड, हार्ट और हेड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। और स्कूल एंड सोसाइटी नाम की बुक किसने लिखी थी, जॉन डीवी ने लिखी थी, ठीक है। रूसो ने कौन सी बुक लिखी थी, रूसो ने 2 बुक लिखी थी आपकी, या रूसो ने 2 इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी, एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बुक लिखी थी। तो जितनी भी सारे इम्पॉर्टेंट बुक हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बीएड गाइडेंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बीच बीच में उसमें इंपॉर्टेंट क्विजेज होती रहती हैं, ठीक है। तो वो एक बात है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी लोग हैं उन लोगों से रिलेटेड जानकारी, उन लोगों ने क्या क्या बातें कही, क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए, उन्हीं से रिलेटेड घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे नाम बता दिया है, इनसे रिलेटेड आप गूगल करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट स्पेसिफिकली क्या है, आपको MCQ के फॉर्मेट में ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है सोशल चेंज, एक टॉपिक है। तो 2022 का जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एमएड का एंट्रेंस हुआ है, उसमें क्या है कि सोशल चेंज जो टॉपिक है, मैंने इसको यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि वो उनका फेवरेट है, मतलब फेवरेट इस बार के एंट्रेंस में है। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, बट सोशल चेंज से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने मतलब क्वेश्चन वहाँ पे आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी मैंने लिखा है ये आपके मतलब एक क्रक्स ये कह सकते हैं कि जो BHU है, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ में कानपुर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5। इसमें भी मैंने अदर इम्पॉर्टेंट पीपल के नाम लिखा हुआ, और जितने भी ये लोग इम्पॉर्टेंट पीपल है ये आपके जो सोशल चेंज टॉपिक है इससे रिलेटेड हैं। यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमिल डर्किम, मैक्स वेबर, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जितनी भी लर्निंग थियरीज़ है, ठीक है, ये भी जो भी मेरे अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो BA 3rd सेमेस्टर में है, या ये वीडियो फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट्स कभी भी देखेगा उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड। जितनी भी लर्निंग की थियरीज़ है, ठीक है, जितनी भी लर्निंग की थियरीज़ है आपकी, इवान पावलोव की है, थर्नडाइक की है, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पर्सनालिटी की थियरी है, जितनी भी इंटेलिजेंस की थियरीज़ है, तो इनको तो आप बिल्कुल अपने लिख लें अपने कॉपी में। ये तीनों ही जो टॉपिक है, लर्निंग थियरीज़, पर्सनालिटी थियरीज़, इंटेलिजेंस थियरीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड MCQs में जैसे किसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, किसने क्या कहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल एजुकेशन कमीशन, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, जैसे कि कोठारी और राधा कृष्णन कमीशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, जैसे हंटर कमीशन है आपके, और मुदालियर कमीशन है आपके, राधा कृष्णन कमीशन है, कोठारी कमीशन है, इन सारे कमीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस पे आप अलग अलग MCQs के फॉर्मेट में नोट्स बना लीजिएगा कि भाई 10+2+3 का कॉन्सेप्ट कब आया, और रूरल यूनिवर्सिटी के बाद कौन से कमीशन ने की, ठीक है, नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट किस कमीशन ने दिया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कमीशन से रिलेटेड, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद, इसका अलग से नोट बना लीजिएगा। पॉइंट नंबर जो 8 है, पॉइंट नंबर जो 8 है, इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 2022 का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो एमएड का एंट्रेंस हुआ है उसमें 7 बुक्स पूछे गए हैं, और 1500 क्वेश्चंस आते हैं। 7 बुक्स पूछे गए हैं और 15 कथन पूछे गए हैं। तो कथन का तो मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बट बुक्स का बिल्कुल कर सकते हैं। बुक, इंपॉर्टेंट बुक की मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, और उस वीडियो को मैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो सारे बुक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब आपको हर जगह मिलेंगे। इनफैक्ट BEd में भी आपको पूछा जाएगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, एमिल बहुत फेमस बुक है रूसो की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत फेमस बुक है रूसो की, जॉन डीवी की स्कूल एंड सोसाइटी बहुत फेमस बुक है उनकी,
ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम बहुत फेमस बुक है सिगमंड फ्रूड की, जिन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी इन किताबों का मैं एक वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी, जिससे कि आपको आगे हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की गई है ये सब कुछ लिखने में। ऐसे टॉपिक तो लिख दिया है, और इसका नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि अपना नोट्स आप बार बार पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको याद रहती हैं, भूलती नहीं है ज़्यादा देर तक, और इसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने अपने नोट्स से पढ़ाई की और ये लॉन्ग टर्म रहता है। ठीक है, आपके माइंड में, क्योंकि आप एमएड में एंट्री करने के बाद यही सारी आई थिंक चीज़ें बहुत इलेबोरेटिव मैनर में पढ़नी पड़ेगी। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल रिसर्च है, काफ़ी कुछ पढ़ना है इसमें आपको एमएड में एंट्री के बाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो में बहुत मेहनत लगी, प्लीज़ अगर अभी तक लाइक बटन नहीं प्रेस किया हो तो प्लीज़ प्रेस करिए। ठीक है, अगर लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी रह जाएगी। ठीक है, और अगर जो भी ये वीडियो आखिरी तक जिन लोगों ने देखा है तो प्लीज़ अपने सर्किल में एटलीस्ट वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। इतनी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलती नहीं है आपको कि भाई ये टॉपिक आप पढ़ लें, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है जो सेल्फ स्टडी पर्सन है, जो उनको सेल्फ स्टडी पसंद है, वो बस उनको गाइडेंस चाहिए। तो एक तरह से एमएड से रिलेटेड ये बिल्कुल गाइडेंस वीडियो है। ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक पेस्ट कर दे रही हूँ, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।